दोस्तों बीते कुछ दिनों में देवभूमि उत्तराखंड नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहा है, जिसके पीछे वहां के दो अलग अलग शहरों की दिक्कतें हैं। दोस्तों जहां हल्द्वानी में एक तरफ सरकार कोर्ट से परमिशन लेकर लोगों के घर गिरवा रही है और उसके विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। दोस्तों वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम से कुछ दूर पड़ने वाले एक पवित्र ऐतिहासिक पड़ाव जोशीमठ में सड़कों से लेकर घरों तक ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें नजर आ रही हैं, जिसको देखकर आपको लगेगा कि शायद यहाँ भूकंप आया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जोशीमठ की पूरी ज़मीन खिसकने वाली है और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में शहर पूरी तरह से धंस जाएगा, जिसकी तस्वीर आप खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों हल्द्वानी की खबरें तो आप तक पहुंच ही गई होंगी, इसलिए आइए आपको जोशीमठ के तबाह होने के पीछे की लापरवाहियों को बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इस इलाके की धंसने की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई थी। दरअसल यह इलाका उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है, जिसका इतिहास आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक मंदिर है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्री की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। लेकिन दोस्तों रोचक बात यह है कि लोकल फोक टेल के अनुसार जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ लगातार खत्म होता जा रहा है और जब यह गिर जाएगा तब नर और नारायण नाम के दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिसके कारण बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भगवान बद्रीनाथ हमेशा के लिए अपनी जगह से गायब हो जाएंगे। दोस्तों जिसके बाद भगवान बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में की जाएगी, जो जोशीमठ से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि इस शहर को तबाह होने के पीछे एनसीपीटी की तरफ से इसी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन में स्थित विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। खैर ये पहली बार नहीं है जब यह प्रोजेक्ट किसी तबाही का कारण बनने वाला है। दोस्तों शायद आपको याद होगा फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने से चमोली में मौजूद एनटीपीसी के प्लांट में काफ़ी तबाही हुई थी और दर्जनों लोगों की जान गई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि एनटीपीसी के अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसका जिम्मेदार है। दोस्तों इसके अलावा हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई भी इसका कारण बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें यह गांव इंडियन तिब्बतन प्लेट के बीच उन क्षेत्रों में मौजूद हैं जो मेन सेंट्रल ट्रस्ट यानी हिमालय के बेहद कमज़ोर इलाकों में स्थित हैं। अब सरकार की गलती इसलिए है क्योंकि उसे तो 70 के दशक में ही पता चल गया था कि यह शहर कमज़ोर है। उसके बावजूद भी यहाँ के निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई। जोशीमठ में हैवी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1962 में हुई। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सड़कों का निर्माण, हेलीपैड, आर्मी कैंप बहुत तेज़ी से बनाए जाने लगे। यहाँ कई होटल्स ऐसे हैं जो 5 से 7 मंजिला तक बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों इस कमाई का एक एक हिस्सा जमींदोज होने के लिए तैयार है। और इससे दुखद बात आपको यह बता दें कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब इन दरारों को भर पाना लगभग असंभव है। इसी के चलते सारे कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए गए हैं और एशिया के सबसे बड़े रोपवे ओली रोपवे के परिचालन पे भी रोक लगा दी गई है। हालांकि दुखद बात यह है कि जिस तबाही की भविष्यवाणी लगभग 50 साल पहले कर दी गई थी और समय समय पर सरकार को चेताया भी जा रहा था, उसे लेकर सरकार तब एक्शन में आई है जब वहां बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि अब सरकार एक्शन लेती है और अन्य शहरों को बचाती है, तभी हमारे पहाड़ की संपदा बची रह सकती है। दोस्तों आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।